तैयार करें। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वह तेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्ये की ओर मुड़ने वालों की ओर मुँह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेरी बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोल कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। उनकी पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभाओं में गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और कुछ गीतों के माध्यम से प्रभु की आराधना करेंगे। जाते तो जाते किसी यीशु मसीह जाते तो जाते यीशु मसीह है यहाँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम भटके हुए थे,
दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता तू चल, आएगा शांति जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, आएगा शांति जीवन मिलेगा यीशु मसीह तेरी महिमा
महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता चल, पाएगा शांति जीवन मिलेगा तुम्हें। अब आप पढ़िए। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता तू चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। के साथ प्रार्थना करें। Thank you, thank you, खुदावन धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए। मेरे प्रभु आज आपने उन तमाम बच्चों को आवाज दी खुदावन जो आपकी आवाज को सुनते हैं। थैंक यू खुदावन, आज तेरी भीड़ें तेरी आवाज सुनकर यहाँ आई हैं प्रभु पिता। उस मन्ना को खाने के लिए मेरे यीशु जो आज तू परसाने कर रहे हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन बोले मेरे प्रभु कि यहाँ बैठा हर एक शख्स आज आशीषित होकर जाए। अपनी उन चिंताओं को जो दुनिया की है प्रभु, जिन्होंने उन्हें घेर रखा है, वो बीज बन चुके हैं खुदावन, वो जो झाड़ियों में फंस गए हैं खुदावन, उन्हें दे मेरे प्रभु आज अपना जोरावर हाथ इन सब के ऊपर बढ़ा दे खुदावन। और ये सांसारिक चिंताएं ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड खुदावन, ये तमाम चिंताएं इनके जीवनों से आज दूर होने पाए। आज एक आजादी लेकर खुदावन ये यहाँ से जाए जो भूले और भटके हैं खुदावन, जो तेरी राह से इधर उधर हो गए हैं भेड़े प्रभु पिता। आज तू आवाज दे रहा है, तू आवाज दे रहा है, सुन मेरी बेटी वापस आओ मेरे पास। हालेलुया हालेलुया खुदावन, आज तेरी बेटी तेरा शब्द सुन के तेरे पीछे पीछे आती है। हम धन्य हैं कि हमारा चरवाहा तू है खुदावन, जो हमें सही राह दिखाता है प्रभु। खुदावन आगे की हर एक आराधना का गीत, हर एक शब्द प्रभु, हर एक प्रार्थना मेरे प्रभु तुझे कबूल हो रहे खुदावन यीशु मसीह। अपना आशीषों का हाथ आज इस जगह फैला दे खुदावन, तेरी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं खुदावन, पागलों की जुम्बिश को महसूस कर सकते हैं खुदावन। आप यहाँ मौजूद हैं क्योंकि पिता तेरा वचन हमें ये वायदा याद दिलाता है। आपने हमसे वायदा किया है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं आपके बीच में मौजूद होगा। और प्रभु आप यहाँ मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों से आपको आराधना मिले खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद आपका धन्यवाद, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुप्रियो आशा में हम परमेश्वर के कलाम में चले और मैं चाहता हूं बहन मेरे लिए पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 19 और 20 पद को। मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 पद जल्दी से मेरे लिए। इससे तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। हम लोग जानते हैं हमने रिजरेक्शन डे को मनाया, पुनरुत्थान दिवस को मनाया और अब बात आगे की है। यीशु मसीह जी उठे और चेलों से मुलाकात करी
चेलों से बातचीत करी, अपने आप को प्रकट किया। और जब वो वापस बादलों पर उठा लिए जाने पर हैं, तो वो एक आज्ञा देते हैं और एक प्रतिज्ञा देते हैं। बोलिए, एक आज्ञा और एक प्रतिज्ञा। आज्ञा ये है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उसके बाद एक प्रॉमिस है, और वो ये है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। प्रभु ने एक प्रतिज्ञा की प्रयोग, और वो प्रतिज्ञा यह है कि वो जगत के अंत तक हमारे संग है। हालेलुया। पता है कैसे? मैंने बहुत खूबसूरत बात करी, पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज वो हमारे संग है, वो हमारे सहायक है, हमें मदद करते हैं, हमारे साथ सर्वदा रहने वाले परमेश्वर। प्रभु का कलाम में लिखा है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्याग देगा। आज का वचन उन लोगों के लिए जो बहुत निराशा में है, अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुखों से गुजर रहे हैं, तकलीफों से गुजर रहे हैं, आज का वचन उनके लिए बलसान में औषधि का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, बहुत सारे जीवन है जो अकेलेपन को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तन्हाई को महसूस करते हैं, सब कुछ उनके पास होते हुए भी वो संसार में अकेला महसूस करते हैं। और आज का वचन प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है। प्रभु ने प्रतिज्ञा करी कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ? अपने हाथों को उठाइए। यस, प्रभु हमारे साथ है। बोलिए, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की प्रतिज्ञा है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मुझे एक बात ने बहुत आशीष दी जब मैं मनन कर रहा था। क्यों प्रभु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं? क्यों कहा प्रभु ने? कुछ तो ऐसी नीड थी संसार को जो प्रभु पूरी करना चाहते थे। मालूम है, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, यीशु मसीह जब क्रूस पर पीड़ा सह रहे थे, पता है बाइबल बताती है उस समय वो सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे। और इसीलिए इस पीड़ा में उन्होंने प्रभु को पुकार के कहा, पिता को पुकार के कहा, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो इस पीड़ा को कह रहे थे कि मैं अकेला हूं। अब सोच के देखिए, इस संसार में यीशु मसीह ने जो जीवन व्यतीत किया, उसे कितना दुख रहा होगा, कितना अकेलापन प्रभु ने फील किया होगा। जब वे संसार में आए, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, वो अपने लोगों में आया और उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो रहता था अपने लोगों में, पर उसके लोग उसे ग्रहण नहीं करते थे। जब लोग उन्हें पकड़ने आ गए, जब सिपाही यीशु मसीह को पकड़ने आ गए, तो बाइबल बताती है उसके चेले भाग गए, यीशु अकेले रह गए। और अब क्रूस पर जब यीशु थे, तो सबसे ज्यादा अकेलापन, क्योंकि अब वो पिता से भी दूर हो गए। कितनी खूबसूरत बात है। यीशु ने उस अकेलेपन की पीड़ा को अपने जीवन में महसूस किया और तकलीफ में उसने इस बात को कहा कि अब जब मैंने इस अकेलेपन की पीड़ा को महसूस किया, इस दुख से मैं गुजरा, मेरे लोग कभी इस पीड़ा को महसूस नहीं किया। इसलिए उसने कहा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। दुनिया छोड़े तो छोड़े, माँ बाप छोड़े तो छोड़े, मित्र छोड़े तो छोड़े, संसार छोड़े तो छोड़े, पर यीशु कहता है मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। इस अकेलेपन को आज प्रभु कह रहा है मैं दूर कर दूंगा। उसका वचन मेरे लिए औषधीय प्रयोग आज शाम में, क्योंकि प्रभु हर एक उस व्यक्ति से जो अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस कर रहा है, जो अपने जीवन में निराशा को पा रहा है, सब कुछ होते हुए भी वो अकेला महसूस करता है, प्रभु कहना चाहते हैं प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आज आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है कि आप अकेले हैं, आप त्यागे हुए। प्रभु की एक एक बात सत्य है। यहोशू की पुस्तक और उसके पहले अध्याय में प्रभु कहते हैं, 5 पद को पढ़ेगा मैं, पहले अध्याय के 5 पद।
वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु पता है यहोशू से बात कर रहे हैं और यहोशू को एक दिलासा दे रहे हैं। पता है यहोशू इस समय अपने जीवन में एक अकेलेपन को महसूस कर रहा है, एक पीड़ा है। मूसा मर चुका है। पता है ये यहोशू मूसा के साथ रहा करता था। मूसा के विषय में आप जानते हैं, इजरायली कभी भी मूसा की बातों की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे, वो नहीं चल पाए इसके साथ। कितना उसने कहा, कितना इन्होंने बलवा किया, कितना उसने समझाया, उतना अधिक इन्होंने बलवा किया। और ये बातें यहोशू भी जानता था। अब जब मूसा चला गया, अब सोचिए यहोशू के जीवन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो मूसा के तरह जीवन व्यतीत करता था और परमेश्वर के पीछे चलने वाला जन था। और अब वो जानता था कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और मैं अब अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इजरायली मुझे कभी ग्रहण नहीं करेंगे। जब उन्होंने परमेश्वर के इतने अद्भुत सामर्थी दास मूसा को ग्रहण नहीं किया तो मुझे कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए स्वयं परमेश्वर उससे बात करते हैं और उसे कहते हैं, पता है क्या, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यहोशू के उस अकेलेपन में परमेश्वर ने उसे संभावना दी, उसे आशीष दी, उससे एक प्रॉमिस किया, उससे कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जैसे मूसा के संग रहा, यहोशू इस बात को जानता था प्रियो कि मूसा के साथ परमेश्वर सर्वदा बने रहे, सर्वदा बने रहे। कभी भी परमेश्वर ने मूसा को अकेले नहीं छोड़ा। और इसलिए जब ये प्रतिज्ञा मेरे लिए की गई है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। आज शाम में आनंद मनाइए प्रियो, क्योंकि आज जब हम नई वाचा के मध्य में हैं तो हमारे लिए और आनंद की बात है कि परमेश्वर ने और बड़ा शब्द हमारे लिए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा वरन सर्वदा सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। आज मैं एक ऐसे जीवन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं प्रियो, जो अपने जीवन में पता है बीमारी की अवस्था में तो था, तकलीफ में भी था, पर उससे बड़ा दुख उसके जीवन में अकेलेपन का था। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय से। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था, बाइबल बताती है प्रियो, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष से पड़ा था प्रियो? 38 वर्ष से बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ था, बेड था, क्योंकि चल फिर नहीं पाता होगा। 38 वर्ष से बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ था। और पता है इसके जीवन के लिए एक आशा यीशु लेके आए, और वहां पे लिखा है यीशु उस स्थान पर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा 6 पद में, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? पता है इस बात ने मुझे बहुत आशीष दी। जब यीशु मसीह से पूछते हैं, कहते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? अब सोच के देखिए, 38 वर्ष से ये बिस्तर पे है, पड़ा हुआ है, बीमारी की हालत में है, बहुत दुख में है, 38 वर्ष से इंतजार कर रहा है कि शायद मैं चंगा हो जाऊं। अब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और इसे ये आशा देते हैं, उससे कहते हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप सोच के देखिए, अगर हम में से कोई इस स्थान पे होता तो शायद ये 38 वर्ष से यही तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई आए और इससे इस बात को कहे और मैं चंगा हो जाऊं। पर यीशु मसीह जब इससे बात कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है, हम लोग निश्चय ये बात कहते हैं, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। हाँ
मैं चंगा होना चाहता हूँ, कोई मुझे चंगा कर दे। और पता है इसकी परिस्थिति अलग है। यीशु को एक उत्तर देता है, बहन इसे पढ़िएगा 7 पद को। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन एक बात कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए। प्रभु के कलाम में लिखा है, उसने यीशु को उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। पता है बीमारी तो इसके जीवन में है, तकलीफ तो इसके जीवन में है, पर इससे बड़ा दुख इसके पास ये है कि कोई मनुष्य नहीं है। ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। आप सोचिए, 38 वर्ष से पड़ा है। एक समय होगा शायद इसके माँ बाप इसके साथ रहे होंगे, शायद इसके मित्र भी उससे मिलने आते होंगे एक समय तक, पर 38 वर्ष से जब वो इस अवस्था में है तो एक समय ऐसा आ गया होगा इसे सब ने छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल तन्हा है। और अब ये अपना दर्द, अपनी तकलीफ यीशु से कह रहा है, और कह रहा है कोई मनुष्य नहीं है। आप सोच के देखिए, बीमारी का दुख इसके पास है, उससे बड़ा दुख यह है कि इसके लिए कोई मनुष्य अवेलेबल नहीं है। कह रहा कोई नहीं है जो मुझे वहां तक पहुंचा दे। सोच के देखिए, वहां के जो लोग होंगे वो तो खुद अपनी चंगाई के लिए वहां पड़े होंगे, और जब कुंड में दूध उतरता होगा एक दौड़ लगती होगी, सब कुंड में उतरना चाहते होंगे, इसकी ओर कौन ध्यान देता? कोई मनुष्य नहीं था। इसका मतलब ये था कि इतने समय में कोई इसके साथ बैठा नहीं होगा जो इस बात का इंतजार करे कि जब पानी हिले मैं भी इसे लेके जाऊं और इसे उतार दूं। कोई मनुष्य नहीं। आज बहुत सारे जीवनों की स्थिति ऐसी है, उनके पास सब कुछ है, धन दौलत है, ऐशो आराम है, शायद सब कुछ है, पर उनके जीवन में अकेलापन है। सब कुछ होते हुए भी वो अकेले हैं। न जाने कितने जवान, कितने बच्चे आज इस स्थिति में आ गए हैं। अकेलापन उन्हें खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। अकेलेपन के कारण से वो डिप्रेशन में चले गए। अब वो भी कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं है। कितने मैंने लोगों को ये कहते सुना, मैं इस दुनिया में अकेला हूं। कितने लोग ये कहते हैं कि मैं दुनिया में अकेला हूं। आप उनसे बात करिए, सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, पर वो फिर भी कहता है कि मैं अकेला हूं। क्यों? क्योंकि उसके शायद माँ बाप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, शायद मित्र उसका मजाक उड़ाते, शायद कोई उसको समझ नहीं पा रहा दुनिया में, कोई उसकी तकलीफ को जो उसके भीतर है, जो पीड़ा उसके भीतर है, कोई समझ नहीं पा रहा, इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। अजीब परिस्थिति बहुत सारे लोगों की है प्रियो। जैसी इसकी स्थिति थी, 38 वर्ष से बीमारी में भी था, और अब ये स्थिति है कि कोई इसके पास नहीं है, अकेला हो गया है, अकेला हो गया है। और पता है मुझे इस बात ने आशीष दी, इसके मित्र चले गए होंगे, इसके माँ बाप भी शायद छोड़ चुके होंगे, सब कुछ बुरा बुरा इसके साथ हो गया, लेकिन एक आशीष आज इसके पास है। यीशु इस बात को आज मुझे और आपको प्रकट करना चाहते हैं। शायद आप अकेले हैं, शायद आप तन्हा हैं, पर यीशु वहां आए और उसको सवाल करते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो प्रकट करते हैं, कोई है नहीं है, सबने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। हालेलुया, मैं तेरे लिए खड़ा हूं और मैं तुझे चंगा करूंगा। यीशु क्या कहते हैं? बोलिएगा बहना जी। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी पिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु क्या कह रहे हैं? उठ, अपनी खाट उठा। बहुत समय हो गया तुझे पड़े हुए, बहुत समय हो गया, अभी तक कोई मनुष्य नहीं था। मनुष्य तेरी मदद नहीं कर पाएंगे, संसार के तेरे लोग तेरी मदद नहीं कर पाएंगे, पर मैं हूं जो तुझे उठा के खड़ा कर सकता हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज यीशु आपके जीवन के लिए भी कहना चाहता है। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आप निराश हैं, आप दुखी हैं, अकेलेपन की आत्मा का शिकार हो गए हैं, जिसके कारण से डिप्रेशन में है, जिसके कारण से आपने हर एक चीज से दूरी बना ली है। आज प्रभु कहना चाहते हैं, मैं तेरे साथ हूं,
और सिर्फ ये ही नहीं कहते, वो कहते हैं जगत के अंत तक मैं तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने जो पीड़ा सही, जो अकेलापन सहा, प्रभु नहीं चाहते उसके संतानें उस अकेलेपन को अपने जीवन में महसूस करें। इसीलिए प्रभु ने इस बात को प्रकट किया इस दृष्टांत के द्वारा। जब वो कहता है कोई मनुष्य नहीं, प्रभु कहते हैं मनुष्य हो या ना हो, मैं तेरे लिए अवेलेबल हूं। और यहाँ पे नहीं, सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए। जब तू तकलीफ में होगा, जब तू बीमारियों में होगा, जब तू परेशानियों से घिरा होगा, जब दिक्कतें तेरे जीवन में होंगी, मैं वहां पे खड़ा होऊंगा कि तुझे उठाऊं और खड़ा करूं। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं एक और जगह से आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 11 से 11 पद से। पता है परमेश्वर यहाँ पे एक और जीवन की चिंता करते हैं। अब देखिए, मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि यीशु हर समय आपके लिए अवेलेबल है। यीशु आपके अकेलेपन में आपके लिए अवेलेबल है। जब संसार आपको छोड़े तब वो अवेलेबल है, जब लोग आपको छोड़े तब वो अवेलेबल है। पढ़िएगा। थोड़े दिन बाद वे नाइन नामक एक नगर को गया। यीशु नाइन के एक नगर में जा रहे हैं जी। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी जी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। देखिए परमेश्वर का कलाम कह रहा है, यीशु जब नाइन नगर के फाटक के पास पहुंचा, भीड़ अंदर पहुंचा तो भीड़ एक मुर्दे को लेके जा रही थी। अब ये व्यक्ति मुर्दा है, मर चुका है, पर यहाँ पे एक बात लिखी है कि वो मुर्दा लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी। हालेलुया। पता है उसके पति को मरे हुए शायद टाइम हो गया था, उसका पति मर चुका था, दुख में तो थी। अब एक और बड़ा दुख उसके ऊपर आ गया और वो दुख ये था, अब पुत्र भी चला गया। टोटल अकेलापन उसके जीवन में आ गया, टोटली अलोन हो गई, अपने जीवन में टोटली अकेलेपन को सह रही होगी, रो रही थी, आंसू बहा रही थी, दुख में थी। परमेश्वर का वचन इसलिए यहाँ पे बयान करता है कि पहले तो वो विधवा ही थी, अब उसका पुत्र भी जो इकलौता था वो भी मर गया, अब कोई नहीं था उसके पास। पढ़िएगा फिर आगे क्या लिखा है, प्रभु ने क्या कहा, उसे देखकर प्रभु को तरस उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हालेलुया। पता है यही परमेश्वर जो उस समय आंसू बह रहा होगा, तरस से भर गया होगा, वही परमेश्वर आज शाम में आपके लिए भी तरस से भरता है, आपके लिए भी आंसू बहाता है। चाहे आपके जीवन में कैसा भी अकेलापन आ गया हो, चाहे कैसा भी इंकार आ गया हो, चाहे कैसी भी हालात आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु एक बात कहना चाहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है वो तरस से भर गया। आगे और उससे कहा मत रो। उससे कहा मत रो। आज जितने लोग हैं, प्रभु आपसे भी ये कहना चाहता है, मत रोइए बीमारियों के कारण, मत रोइए अकेलेपन के कारण, मत रोइए तकलीफों के कारण, क्योंकि यीशु आपके मृतक परिस्थितियों में जान डालने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो खड़ा हुआ है उस स्थान पर जहां आपकी परिस्थिति मर चुकी है। हालेलुया। प्रभु खड़ा हुआ है। प्रभु ने कहा, तरस खाकर उसने अर्थी को छुआ, उठाने वाले ठहर गए और उसने जवान से कहा, उठ उठ। पता है मुझे दोनों जगह पे आशीष की बात नजर आई, और वो आशीष ये थी, जब वो 38 वर्ष का रोगी इस स्थान पे था, प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा। और यहाँ जब जवान मर गया है, प्रभु उससे कहे उठ। दोनों जगह परमेश्वर उठा रहे हैं। हालेलुया। आप घिरे हुए हैं, आपको लगता है सबने छोड़ दिया, गिर गए हैं, अपने जीवन में गिर गए हैं हर एक प्रकार से, प्रभु आपके लिए शब्द को कहना चाहते हैं, विशेष करके उठो। परमेश्वर आपको उठाना चाहते थे। परमेश्वर इसलिए आपसे प्रॉमिस को कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जब तुम गिरोगे, जब जब तुम तकलीफों में पड़ोगे, मैं उठाने के लिए तैयार। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम प्रयोग मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, मत अकेलेपन को महसूस करिए, मत जीवन में तन्हाइयों को महसूस करिए, मत कहिए कि मुझे सबने छोड़ दिया है। सबने शायद छोड़ दिया हो, पर यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। वो सर्वदा आपके साथ है, वो सर्वदा आपके निकट है, सर्वदा निकट रहने वाला परमेश्वर है।
प्रभु जगह जगह पे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं। परमेश्वर के वचन में पढ़ेगा यशाया 41 और उसके 10 पद में लिखा है, यशाया 41 उसके 10 पद में लिखा है, मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक। जी मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जी। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जी। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं इधर उधर मत ताक, मत ताक, मत ताकिए कोई मनुष्य है या नहीं है, मत ताकिए कोई आपको सहायता देने के लिए खड़ा है या नहीं खड़ा है, क्योंकि मनुष्य पे भरोसा रखेंगे तो निश्चय अपनी अवस्था में पड़े रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पे भरोसा करता है। इसलिए प्रभु ने कहा इधर उधर मत ताक, आगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं ही तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने मना किया, मनुष्य पे भरोसा करोगे मनुष्य दृढ़ नहीं कर सकता। मनुष्य थोड़े समय तुम्हें शांति की बातें कह सकता है, थोड़ी देर तुम्हें शांति संतान दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको उठा के खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, जो आपको दृढ़ करने की सामर्थ्य रखता है। पता है अय्यूब के जीवन में जब दुख आया, उसके दोस्त आए, दोस्त आके उससे क्या कह रहे थे मालूम है? 7 दिन तक वो उसके पास पड़े रहे और अपने मुंह से एक शब्द भी ना निकाला, क्योंकि वो शांति दे नहीं सकते थे। अय्यूब का दुख बहुत था, अय्यूब का दुख बहुत था, कोई मनुष्य से शांति दे नहीं सकता था, इसलिए वो चुप रहे, उनके पास शब्द नहीं थे प्रियो। पर आज आनंदित हो जाइए, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है उसके पास आशीष के शब्द हैं और वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, इधर उधर मत ताक, मत घबरा, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। पढ़िएगा मैं, और तेरी सहायता करूंगा। तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है मैंने एक बार इस बात को बताया था और मुझे वो सीन याद है, मैंने शाऊल को बुलाया था इस स्थान पर और मैंने कहा था धर्म में दाहिने हाथ से थामने का मतलब यह है, अगर वो पकड़े हुए हैं, आप ठोकर खा के गिर भी जाएं तो प्रभु उसी हाथ से उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु कहते हैं मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे उठाऊंगा, आगे, और मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित वे होंगे। सब लज्जित हो। हालेलुया। वे सब लज्जित हो जाएंगे भैया। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, ना तो तंहाली, ना स्वर्गदूत, ना कोई और सामर्थ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता। कोई भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। आज आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए और सर्वदा इस बात को कहना सीखिए, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। जब प्रभु मेरे साथ है, मेरा सहायक है, मेरी दृढ़ चट्टान है, मेरा उद्धार का चट्टान है, तो मैं किस बात से डरूं, किस बात से मैं दुखित हो जाऊं। परमेश्वर कहते हैं प्रभु आपके साथ है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं? यदि ऐसा है तो आज अपने जीवन में अपने प्रभु का आमंत्रित करें। प्रभु उस स्थान पर था जहां पे 38 वर्ष का रोगी था, सबने छोड़ दिया। प्रभु इसके पास पहुंच सकता है जबकि इसने प्रभु को पुकारा भी नहीं था। तो सोच के देखिए, आप जो उसे पुकारते हैं क्या वो आपकी पुकार को सुनकर नहीं आएगा? आज अपनी आंखों को बंद करिएगा और यदि आपका जीवन अकेलेपन से भर गया है, दुखों से भरा हुआ है, तकलीफों से भरा हुआ है, तो आज परमेश्वर आपको शांति देना चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए। गीत मैं चाहता हूं, ब्रदर शाऊल को वो गीत आता है, मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, मैं भी अकेलेपन से गुजर रहा हूं, मैंने भी देखा परमेश्वर सबके होते हुए भी अकेला हूं, सब कुछ होते हुए भी अकेला हूं।
पिता, आज मेरे अकेलेपन को केवल तू दूर कर सकता है, केवल तू ही दूर कर सकता है प्रभु। आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, हे मनुष्य, हे पति, तू कभी भी अकेला नहीं, परमेश्वर तेरे साथ, प्रभु तेरे साथ है। आज शाम अपने हृदय की गहराई से इस गीत को गाइएगा और प्रभु को पुकार लीजिएगा अपनी अकेलेपन की स्थिति में, अपनी पीड़ा की स्थिति में। सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में उड़ाएंगे, तू कभी भी अकेला नहीं। भगवान से प्रतिज्ञा करें फिर, तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, अपने आप को जिंदगी में सफर में उड़ाएंगे, तू कभी भी अकेला नहीं, साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे, प्रभु यीशु सच्चा सहारा, पार केवल वही को उतारे, बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर जिंदगी के सफर में उड़ाएंगे। आपसे वाचा मांगी है कि मैं जगत के अंत तक कभी भी साथ अकेला नहीं, मत निराश हो, मत हताश हो, सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में उड़ाएंगे, तू कभी भी अकेला नहीं, पास ये भूल जाना नहीं, तू कभी भी अकेला नहीं। You are not alone, आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु हमारे साथ है, वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी ढाल, वो हमारी जीवन है। इस समय मैं उस बहन के आंसुओं को देख रहा हूं जो ऑनलाइन इस समय मुझे बहुत प्रभु के आत्मा के द्वारा बहन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है। आने वाले दिनों में आपकी परिस्थितियां प्रभु यीशु बदलेंगे, वो आपके साथ करेंगे। आपको लगता है जीवन में गिर चुके हैं, आपका परिवार आपके खिलाफ है, आपके लोग आपको छोड़ चुके हैं, आप दुखों से छले, और यीशु कहते हैं, मेरी बेटी उठ उठ उठ, बहुत समय हो गया। मेरी बहन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु के नाम से उठ जाइएगा, उठ जाइएगा। चलाने की सामर्थ्य यीशु आपको देगा।
बलशाली की सामर्थ यीशु आपके जीवन में लेके आएगा। विश्वास से उठ पड़े बोलिए और उस पर सच्चा भरोसा करें। अपना ईमान उस पर डाल लीजिए, क्योंकि वही सच्चा सहारा है। वही परमेश्वर है जिसने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सबने छोड़ दिया हो, सबने त्याग दिया हो, तब प्रभु आपके साथ है। विश्वास करें, विश्वास करें। आपके आंसू की सुनी परमेश्वर उन्होंने कहा मैं तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखा। मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं। यीशु आपके जीवन में काम करें, आपकी परिस्थितियां बदलने की यीशु मसीह की सामर्थ्य है। यीशु मसीह आपको उठा के खड़ा करेंगे। आपके समय जब सच्चे मन से प्रभु को पुकारे, आपकी बीमारियां चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम। आपकी तकलीफें मिट जाएंगी यीशु के नाम। सिस्टर मीना, यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करें। मैं जानता हूं समय आप इस मैसेज को लेकर प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। डोंट क्राई, आंसू मत बहाइए, इधर उधर मत ताकिए। यीशु आपके साथ है। वो कहता है मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जिसका एक साइड पूरा पैरालाइज है। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर रेस्ट करेगी। जीसस, I declare healing, I declare healing, Jesus। इसी समय प्रभु आपको हील करेंगे। विश्वास से इसे ग्रहण कीजिए, विश्वास से ग्रहण कीजिए। प्रभु आपको क्षमा करेंगे। जितने बहनें इस समय देख रही हैं और उनके गर्भ बंद है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलने का आदेश देता हूं। लॉर्ड अपनी चंगाई को उतारे प्रभु। इसी समय अब्राहम के वंश से उन्हें ब्लेस करे, उस सीट से ब्लेस करे यीशु। In Jesus name I declare healing, I declare deliverance। हर एक बंद गर्भ में यीशु मसीह के नाम से, यीशु के सामर्थ्य लहू में लगाता हूं। In Jesus name, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करता हूं आपका, आपके नाम का समय। Thank you, Holy Spirit, thank you, Jesus। मैं एक लेडी को देख रहा हूं जिसके पीठ में तकलीफ है, थोड़ा तकलीफ है। यीशु मसीह के नाम में इसी समय में प्रार्थना कर रहा हूं। अपना हाथ उस स्थान पे रखें। यीशु के नाम से कमांड dissolve in Jesus name, dissolve in Jesus mighty name, in Jesus mighty name। Thank you Lord, thank you, thank you। प्रभु आपके स्थान पर आपको छोड़े, प्रभु आपके स्थान पर आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु आपके अकेलेपन को दूर कर रहे हैं, अपनी शांति से वो आपको भर रहे हैं इस समय। आप रिफ्रेश हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य, आप रिफ्रेश किए जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो आपके जीवन को अपने हाथों में लेकर आपको चला। प्रभु ने कहा मैं अपने दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। थैंक यू जीसस। देखा प्रभु के प्रकाश को आपके ऊपर उतारता हुआ, प्रभु की ज्योति को आपके ऊपर उदय होते हुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद करता हूँ आपकी महिमा के लिए, धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करता हूँ चंगाइयों के लिए, इन छुटकारों के लिए पिता जो आपने अपने लोगों को दिया। इसी समय से परमेश्वर हर एक पीड़ा मिट जाए, हर एक पीड़ा, हर एक दुख तकलीफ यीशु आपके नाम से दूर हो जाए, अकेलापन दूर हो जाए। प्रभु यीशु